तो दोस्तों अभी चल रहा है साल 2025 और ऐसे बहुत सारे सवाल मेरे पास में पतियों की तरफ से आते रहते हैं कि सर हमारी पत्नी अगर हमारे खिलाफ थाने या फिर कोर्ट के अंदर चली जाती है, हमारे खिलाफ कोई मुकदमा या फिर कंप्लेंट फाइल कर देती है, तो ऐसी पत्नी को क्या हमें रखना चाहिए या फिर उससे अलग हो जाना चाहिए। तो इसका जवाब इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं कि क्या स्टेप आपको उठानी चाहिए, क्या आपको करना चाहिए, क्या आपके लिए बेटर रहेगा, क्या आपके लिए ठीक रहेगा, क्या आपका फ्यूचर प्लान होना चाहिए। ये कंप्लीटली जानकारी इस वीडियो के अंदर आपको मिलेगी। वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपके फायदे का है। वीडियो को आपको कहीं से भी स्किप नहीं करना है, बिल्कुल अंत तक देखना है। पूरी जानकारी आपके अच्छे से समझ में आ जाएगी। और इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करे हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए और साथ में बेल आइकन को भी दबा दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो वेलकम दोस्तों, मैं हूं आपको अपने एडुकोर जितेंद्र। तो दोस्तों इस बात को मैं दो आधारों से समझाऊंगा। पहला आधार तो क्या है? पहला ये है कि कई मामलों के अंदर जैसे पतियों की भी गलती होती है, पति उस पत्नी को इतना परेशान कर देते हैं, उसको इतना मजबूर कर देते हैं कि उसको मजबूरन पुलिस या फिर कोर्ट का रास्ता अपनाना पड़ता है, वहां पे उसको जाना होता है। तो क्या ऐसी पत्नी को पति को रखना चाहिए? अगर उसकी पत्नी इस तरीके से परेशान होकर पुलिस थाने या फिर कोर्ट के अंदर चली गई है तो पति को क्या उसको अपने साथ में रखना चाहिए? अब दूसरी बात यह भी आती है कि बहुत से मामलों के अंदर पत्नियों की भी गलती होती है। पत्नी, पति, पति के घर वाले, रिश्तेदार, इन सभी को बहुत ज्यादा परेशान कर देती है और परेशान करने के इरादे से, एक प्रेशर डालने के इरादे से वो थाने या फिर कोर्ट के अंदर चली जाती है, झूठा मुकदमा या फिर कंप्लेंट फाइल कर देती है। तो क्या ऐसी पत्नी को पति को रखना चाहिए या फिर नहीं रखना चाहिए? ये पूरी जानकारी आज की वीडियो के अंदर आपको मिलेगी। पर इससे पहले मैं आपको एक बहुत ही अच्छी जानकारी बताने वाला हूं। जानकारी ये है कि अगर आपकी पत्नी ने आपके ऊपर झूठा 490 आईपीसी या फिर बीएनएस 8586 का केस कर रखा है और ये देश के किसी भी कोने के अंदर, किसी भी कोर्ट के अंदर या फिर किसी भी थाने के अंदर चल रहा है और इस केस से अगर आप परेशान हो चुके हैं, इससे अगर पूरी तरह से मुक्ति चाहते हैं, इस केस से अगर आप बरी होना चाहते हैं, इस केस को अगर आप पूरी तरह से खारिज करवाना चाहते हैं, तो इससे रिलेटेड मेरे पास में माननीय सुप्रीम कोर्ट के बहुत ही महत्वपूर्ण, टॉप सेलेक्ट किए हुए बहुत ही महत्वपूर्ण जजमेंट है। तो इन 10 जजमेंट को आप मेरे से ले लीजिए और अपने ऊपर जो भी केस चल रहा है ऐसा उसके अंदर जाके लगा दीजिए और कोर्ट को थोड़ा सा कन्विंस कर दीजिए, पुलिस थाने को थोड़ा सा कन्विंस कर दीजिए। इस केस से आप पूरी तरह से मुक्त हो जाएंगे, बाहर हो जाएंगे। चाहे आप पति हैं, पति के घर वाले हैं या फिर रिश्तेदार हैं, जो भी हैं, सभी को इन जजमेंट से बहुत बड़ा फायदा मिलने वाला है। तो ये जजमेंट्स आपको कैसे मिलेंगे आगे मैं इस वीडियो के अंदर आपको बताऊंगा। अब मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ कि अगर आपकी पत्नी ने आपके ऊपर मेंटेनेंस का केस किया है, जैसे 125 सीआरपीसी मेंटेनेंस का किया है, या फिर बीएनएसएस के सेक्शन 144 मेंटेनेंस का केस किया है, या फिर एचएमए सेक्शन 24 मेंटेनेंस का किया है, या फिर डीयू केस के अंदर पत्नी मेंटेनेंस लेना चाहती है और पत्नी अगर वेल एजुकेटेड है, हाईली क्वालिफाइड है, वो खुद जॉब कर सकती है पर जानबूझ के मेंटेनेंस लेने के लिए जॉब नहीं कर रही है, या फिर वो पहले से जॉब कर रही थी पर मेंटेनेंस लेने के लिए उसने जॉब को छोड़ दिया है, या फिर वर्तमान के अंदर जॉब कर रही है, वो खुद कमा के खा सकती है, उसको किसी से भरण पोषण की राशि लेने की जरूरत नहीं है, वो अपना भरण पोषण खुद कर सकती है, या फिर वो पत्नी बिना किसी कारण के पति से अलग रह रही है, तो ऐसी जो भी पत्नी है उसको किसी भी केस के अंदर मेंटेनेंस नहीं मिलेगा। तो ऐसी अगर आपकी पत्नी है उसको अगर आप मेंटेनेंस देने से बचना चाहते हैं तो इससे रिलेटेड भी मेरे पास में माननीय सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के टॉप सेलेक्ट किए हुए बहुत ही महत्वपूर्ण 10 जजमेंट है। तो इनकी पीडीएफ कॉपी भी आप मेरे से ले लीजिए और आपके ऊपर जो भी मेंटेनेंस का केस चल रहा है उसके अंदर जाके लगा दीजिए, कोर्ट को थोड़ा सा कन्विंस कर दीजिए, आपको पत्नी को बिल्कुल भी मेंटेनेंस नहीं देना पड़ेगा। तो ये 10 जजमेंट आपको कैसे मिलेंगे आगे मैं इस वीडियो के अंदर आपको बताऊंगा। या फिर आपकी पत्नी ने स्पेशली आपके ऊपर डीवी, डोमेस्टिक वायलेंस मतलब घरेलू हिंसा का केस किया है और वो केस अगर झूठा है, उस पत्नी के साथ में अगर घरेलू हिंसा हुई नहीं है, तो उस पत्नी के डीवी, डोमेस्टिक वायलेंस मतलब घरेलू हिंसा के केस को आप पूरी तरह से खारिज करवा सकते हैं। इससे रिलेटेड भी मेरे पास में माननीय सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के टॉप सेलेक्ट किए हुए बहुत ही महत्वपूर्ण 4 जजमेंट है। इनकी पीडीएफ कॉपी को आप मेरे से ले लीजिए और आपके ऊपर जो भी डीवी का केस है उसके अंदर जाके लगा दीजिए, वो केस भी पूरी तरह से खारिज हो जाएगा, पत्नी को डीवी केस में कुछ भी नहीं मिलेगा। तो ये 4 जजमेंट आपको कैसे मिलेंगे आगे मैं इस वीडियो के अंदर आपको बताऊंगा। अब मैं आपको ये बताने वाला हूं कि अगर आप पत्नी से तंग और परेशान हो चुके हैं, पत्नी ने अगर आपको कहीं का भी नहीं छोड़ा है, आपके साथ में खूब ज्यादा अत्याचार और आपको खूब ज्यादा परेशान कर चुकी है, आपकी इमेज और डाउन कर चुकी है, आपको खूब ज्यादा लज्जित कर चुकी है, अब अंतिम विकल्प आपके पास में केवल डाइवोर्स लेने का ही है, तो क्रूरल्टी ग्राउंड के आधार पर अगर आप पत्नी से डाइवोर्स लेना चाहते हैं तो इससे रिलेटेड भी मेरे पास में माननीय सुप्रीम कोर्ट के टॉप सेलेक्ट किए बहुत ही महत्वपूर्ण 6 जजमेंट है। तो इन 6 जजमेंट की पीडीएफ कॉपी आप मेरे से ले लीजिए और आपका जो भी डाइवोर्स का केस है क्रूरल्टी ग्राउंड से जो आपने डाला है फिर डालने वाले हैं उसके अंदर जाके लगा दीजिए, कोर्ट को थोड़ा सा कन्विंस कर दीजिए, कोर्ट आपको बड़ी आसानी से बहुत कम समय के अंदर डाइवोर्स दे देगी। तो दोस्तों ऐसे करके टोटल मेरे पास में 30 जजमेंट का सेट है, यानी कि कंप्लीटली ये 30 जजमेंट है। जैसे कि मैं आपको बताया कि 490 केस से रिलेटेड मेरे पास में 10 जजमेंट है,
सभी मेंटेनेंस केस से रिलेटेड भी मेरे पास में 10 जजमेंट है, डीवी केस से रिलेटेड मेरे पास में 4 जजमेंट है और डाइवोर्स केस से रिलेटेड मेरे पास में 6 जजमेंट है। तो इन टोटल 30 जजमेंट के सेट को अगर आप मेरे से लेना चाहते हैं तो इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन के अंदर जाइए या फिर जो स्क्रीन के ऊपर व्हाट्सएप नंबर हो रहे हैं तो इस व्हाट्सएप नंबर के ऊपर भी आप व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं कि आपको इन 30 जजमेंट का सेट लेना है, तो मेरा असिस्टेंट आपको रिप्लाई देगा और आपको इन 30 जजमेंट के सेट को दे देगा। फिर अपना जो भी केस है उसके अंदर जाके लगा देना, आपका काम बड़ी आसानी से हो जाएगा। तो जजमेंट की सहायता से बहुत ज्यादा पतियों को आज तक सक्सेस मिली है जो भी अपने केस के अंदर जजमेंट लगाए हैं। तो ये जानकारी आपको हर कोई नहीं देगा जो इस वीडियो के अंदर मैं आपको दे रहा हूं कि अपने केस के अंदर आप ज्यादा से ज्यादा जजमेंट लगाइए, अपने पक्ष के जजमेंट लगाइए जिससे आप पूरी तरह से मुक्त हो सके। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण 30 जजमेंट है। तो अब मैं मेन टॉपिक के ऊपर चलता हूं कि जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि कई मामलों के अंदर जैसे पतियों की गलती होती है और पति से परेशान होकर वो पत्नी थाने या फिर कोर्ट के अंदर चली जाती है, तो ऐसी पत्नी को पति को रखना चाहिए क्योंकि पति को खुद को पता है कि यहाँ पे पत्नी की गलती नहीं है, पति की खुद की गलती है। तो ऐसी पत्नी को पति को जरूर रखना है, उसको अपने से अलग नहीं होना है, यानी कि उसको अलग नहीं करना है। अब दूसरी बात यह आती है कि पति की खुद की गलती नहीं है, उस पत्नी की ही गलती है। पति को बहुत ज्यादा परेशान और तंग कर चुकी है, पति के घर वाले रिश्तेदार सभी को परेशान कर चुकी है और फिर भी वो झूठा केस डालने के लिए थाने या फिर कोर्ट के अंदर चली गई है या फिर उसने झूठा केस डाल दिया है। तो ऐसी पत्नी को क्या पति को रखना चाहिए? नहीं, ऐसी पत्नी को बिल्कुल नहीं रखना चाहिए। और ऐसी पत्नी को रखने का मन पति का खुद का भी नहीं करता है, पति उस पत्नी को रखना ही नहीं चाहते हैं। तो पति का सवाल आता है कि क्या हमें ऐसी पत्नी को रखना चाहिए? तो जैसे आपका मन नहीं है तो उस ऐसी पत्नी को बिल्कुल भी आपको नहीं रखना है, रखने से कोई भी मतलब नहीं है। तो दोस्तों इस मैटर में अगर आप मेरे से अधिक जानकारी लेना चाहते हैं, डायरेक्टली अगर आप मेरे से फोन के ऊपर बात करना चाहते हैं तो जो स्क्रीन के ऊपर व्हाट्सएप नंबर सो रहे हैं, इस व्हाट्सएप नंबर के ऊपर आप व्हाट्सएप पे मैसेज करके अपॉइंटमेंट बुक करवा के डायरेक्टली आप मेरे से कॉल के ऊपर यानी कि फोन के ऊपर बात कर सकते हैं। अपनी हर तरह की कानूनी समस्या का समाधान मेरे से फोन के ऊपर ही जान सकते हैं, ज्यादा आपको परेशान होने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो अभी आप इस वीडियो को लाइक भी करें और शेयर भी करें, जो और लोगों का भी इस वीडियो से भला हो सके, वो भी फायदा उठा सके। तो फिर आगे मिलेंगे आपसे नए वीडियो नए टॉपिक के साथ में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।